छत्तीसगढ़ शासन की कैबिनेट मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने अपने विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सुरडोगर में मुलाकात के दौरान आम जनता से सीधा संवाद किया और शासकीय योजनाओं का जायजा भी लिया। साथ ही साथ आम जनता की समस्याओं का तुरंत निराकरण भी किया। वहीं मौके पर मंत्री प्रतिनिधि पीयूष सोनी ने भेंट मुलाकात मंच के माध्यम से कैबिनेट मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया को ग्रामीणों की मांग पर कला मंच की घोषणा करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि मंत्री भेड़िया ने पीयूष सोनी के निवेदन पर ग्रामीणों को कला मंच विकास कार्यों की सौगात दी गई है। वहीं मौके पर मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए अपने मंत्री प्रतिनिधि पीयूष सोनी की भी खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि जब मैं पूरे प्रदेश के दौरे पर रहती हूं, उस समय मेरी उपस्थिति का एहसास दिलाते हुए पीयूष सोनी के नेतृत्व में क्षेत्र के लोगों को हर संभव मदद मिल पा रही है। नमस्कार, मैं हूं ललित, साधना न्यूज संवाददाता और हम हैं अभी बालोद जिले के डोंडी विधानसभा क्षेत्र में और लगातार विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र के विधायिका और छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया जी दौरा कर रहे हैं और भेंट मुलाकात के तहत लोगों से रूबरू हो रहे हैं और लोगों की समस्याएं भी दूर कर रहे हैं। हम 3 से 4 गांव विजिट किए लगातार और काफी सक्रिय रूप से जो है अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं और भेंट मुलाकात के तहत लोगों की समस्याएं त्वरित निदान कर रहे हैं। हम उनसे समझेंगे कि भेंट मुलाकात का फायदा लोग किस तरह से ले रहे हैं और क्या मंशा लेकर चल रहे हैं। जी, हम लोग जैसे कि राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा चालू किए हैं, उसके बाद से लगातार उनको समर्थन मिल रही है। वैसे पूरे देश में 1 अक्टूबर से वहां से निर्देशित है कि हम लोग हर बूथ में जाके भारत जोड़ो और लोगों के बीच जाके हमको उनकी समस्याएं सुनना है, उन लोगों की भावनाएं क्या है, उसके बाद से लगातार उनको समर्थन मिल रही है। और में जो समरसता की माहौल होनी चाहिए वो बनाना है। तो मैं अभी डोंडी लोहारा ब्लॉक में 18-20 गांव लगातार दौरा हो गया है और आज मैं डोंडी ब्लॉक आई हूं। तो अभी आपके साथ मैं 3 गांव में आप देखे हैं मेरी सभा कि हम लोग पूरे सभा को संबोधन करते हैं और लोगों की बात आती है, उनकी समस्याएं गांव में बहुत छोटी छोटी समस्याएं रहती है। कई बार कोई हमारे किसान भाई लोग सिंचाई के बारे में, कभी नालियों निर्माण की बात करते हैं, तो कहीं बिजली की समस्याएं आती हैं, कहीं पे स्कूलों में भवन की समस्याएं आती हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, तो वो चीज को हम लोग तुरंत यहाँ घोषणा भी करते हैं और उनको कराने का पूरा प्रयास करते। मैं तो अभी तक अपनी घोषणाएं हैं वो धीरे धीरे जैसे ही बजट आता है यार, कई योजनाएं हमारी शासन की, उन योजनाओं के माध्यम से मैं इन लोगों की जो मांग होती है वो मांग को पूरी करती हूँ। और जैसे कुछ अधिकारियों के पास भी इनकी काम है, जो गांव के लोगों का काम है, पेंडिंग हो जाता है। कई बार अधिकारी भूल जाते हैं या कोताही बरतते हैं, तो अधिकारी भी मेरे साथ चलते हैं और तुरंत उनका भी समाधान करने का प्रयास हम लोगों ने किया है। जैसे दिव्यांग लोग हैं, कई लोगों का पेंशन का है, कई लोगों का हमारे यहाँ वृद्धा पेंशन का रहता है, कई दिव्यांग पेंशन का रहता है, किसी को चलित मोटराइज साइकिल चाहिए। इस तरह की छोटी छोटी मांगे आती है। किसी को बहुत गरीब रहते हैं, शिक्षा अनुदान चाहिए, किसी के बच्चे पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं। जैसे कुआं गोंदी में एक लड़की है जो पूना पढ़ने गई है, वहाँ पे पूना नहीं पटना गई है पढ़ने, परंतु उनके पास आर्थिक स्थिति उनके पिताजी की कमजोर है, तो उनको सहयोग किए 50,000। चलो भाई, अभी तो 50,000 से आप चलाओ, 1 साल 2 साल जितना भी निकल जाएगा, फिर आगे और देखेंगे। दिव्यांग है, बोले मेरे पास कुछ नहीं है, तो उनको 20,000 के सहयोग किए। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें होती है। कई बार हमारे पास नहीं पहुंच पाते हैं लोग, तो हम लोग ही पहुंच जाते हैं उनके पास क्षेत्र में, तो ये सब बातें आती है। और मेरी पूरा कोशिश रहता है कि मैं उन लोगों की जो मांग है उसको मैं पूरा करूं, ताकि कोई निराश ना हो या यहाँ से उदास ना जाए। मैडम, युवा मितान के तहत छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का भी आगाज हुआ। पूरे प्रदेश में युवा मितान के तहत छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का फायदा उठाए और सीएम साहब ने सभी वर्ग के लोगों को इसमें मौका दिया, चाहे वो बच्चे हो, बूढ़े हो और सामान्य वर्ग के लोग हैं। तो आपके विधानसभा क्षेत्र में इनका किस तरह से प्रभाव देखा? बिल्कुल, हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से हर पंचायत में ये कार्यक्रम करा रहे हैं और हमारे युवा साथी
जो उदास बैठे थे, गुमसुम बैठे थे, उनको हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी ने उत्साह डाल दिए हैं, उनके मन में उमंग डाल दिए हैं कि आप लोग छत्तीसगढ़ की संस्कृति को, कला को, यहाँ की खेल कूद को, यहाँ की व्यंजन को लोगों तक पहुंचाओ, और जो छूट गया था, जो भूल गए थे नए पीढ़ी के लोग, उसको याद दिलाओ कि हमारे पुरानी परंपरा है, ये पुरानी संस्कृति है। तो मैं तो जैसे गई गांव में, तो यहाँ तक कि बूढ़े लोग 60 साल 70 साल के बूढ़े लोग भी खेल में भाग लेने में इतना उत्साहित और इतना मन से खेल रहे थे। महिलाएं ज्यादातर, तो हमारी महिला बहनें, एक तो उनको कहीं मौका नहीं मिलता और मौका मिल गया तो जम के उनका फायदा उठाते हैं, तो घर से निकलने का उनको ऐसा अवसर मिल रहा है। और अपने पुराने बचपन की याद करते हुए सब युवा, हमारे महिलाएं, हमारे वृद्ध, सभी लोग इसमें अच्छा से भाग ले रहे हैं। और मुझे ऐसे लग रहा है कि अभी हम लोग इसको त्योहार के रूप में पूरे क्षेत्र में मना रहे हैं, पूरे प्रदेश में मना रहे हैं। जो राजीव गांधी युवा मितान के बच्चों के तत्वाधान में हमारे मुख्यमंत्री जी सीजी ओलंपिक की घोषणा की है, वो बढ़िया त्योहार जैसे गांव-गांव में मना रहे हैं। किसान न्याय धन योजना के तहत सीएम साहब जो है त्योहार के पहले ही फंड रिलीज कर देते हैं। अभी भी त्योहार मनाएंगे लोग, एक दिन पहले फंड रिलीज होने वाला है। क्षेत्र के लोगों को भी राहत मिलेगा, किसानों के लिए काफी बड़ी सौगात होती है। बिल्कुल, हमारे किसान भाई तो क्या है, फसल कटने के बाद वो एक एक दिन गिनते रहते हैं कि कब हमारे पास राशि आए। तो कोई घर बना रहे हैं, कोई ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, कोई लोगों के लिए कपड़ा, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए कपड़ा लेते हैं। और अभी हमारे छत्तीसगढ़ में दीपावली के त्योहार तो पूरे देश में मनाते, पर हमारे यहाँ बहुत उत्साह से मनाते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये किसानों के लिए और बहुत बड़ा त्योहार है, क्योंकि अमीरों के पास तो हमेशा लक्ष्मी का वास रहता है, परंतु हमारे किसान भाई लोग के पास फसल कटने के बाद ही उनके पास लक्ष्मी प्रवेश होती है। तो उनके लिए तो बहुत बड़ा त्योहार है। और हमारे मुख्यमंत्री 17 तारीख को राजीव गांधी न्याय योजना का पैसा उनके खाते में डालकर और उनकी खुशी को दुगुना कर दे रहे हैं, ताकि वो अपना दीपावली का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाएं। वैसे भी हमारी सरकार, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री चाहते हैं कि मेरे छत्तीसगढ़ के किसानों को कोई तकलीफ ना हो, कोई उनको समस्या ना हो, और हमेशा वो हंसी खुशी आगे बढ़ते रहें, ये उनकी सोच है। पीयूष सोनी जी को आप मंत्री प्रतिनिधि बनाए हैं, आपकी अनुपस्थिति में वो आपकी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, किस तरह से देखते हैं? 4 साल हो गए लगभग आपके कार्यकाल को। बिल्कुल, मेरे प्रतिनिधि के रूप में वो हमारे डोंडी ब्लॉक में या पूरे विधानसभा में अपना दायित्व का निर्वहन करता है, और मुझे लगता है कि वो बखूबी वो निभा रहे हैं। और जनता, जो यहाँ के लोग हैं, वो भी, कम से कम मैं नहीं पहुंचूं तो मेरे प्रतिनिधि के रूप में वो वहां पहुंच जाते हैं, और उनकी छोटी मोटी समस्या है, चाहे अधिकारियों के पास जाना है, चाहे कार्यालय की बात हो, चाहे मुझ तक पहुंचने की बात हो, वो आसानी से सब काम को भी करा लेते हैं। तो मुझे उतनी चिंता भी नहीं रहती कि वहां पे मेरे प्रतिनिधि हैं, मेरे कार्यकर्ता लोग हैं जो संभाल लेते हैं। डोंडी ब्लॉक में भी और पूरे जिला में, जिला के भी लोग आते हैं। अब मंत्री हूँ तो मैं तो पूरा प्रदेश की हूँ, तो जिला के लोगों का भी काम आसानी से हो जाता है। इन लोग के माध्यम से मेरे पास पहुंच जाते हैं, वो अपने काम इन लोग बहुत अच्छा से कर रहे हैं। तो लगातार कैबिनेट मंत्री अनिला भेड़िया जी प्रदेश के दायित्वों के साथ साथ अपनी विधानसभा में भी भेंट मुलाकात के लिए पहुंच रहे हैं, और हम साथ में आज 3 गांव विजिट किए, काफी अच्छा रहा। और लोग जो है अपनी समस्याओं को सामने में रखे, और मैडम जो है त्वरित निराकरण किए, और कुछ लोगों को तत्काल जो है राशि देने का वादा भी किए, और विकास कार्यों की भी सौगात दिए। लगातार हम और भी चर्चा के लिए मिलेंगे। कैमरामैन दुर्गेश के साथ साधना न्यूज संवाददाता ललित।